ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 30-1-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट है 2/1/90। आज की मुरली का सार है समृति विसमृति का खेल। बाबा अपने बच्चों को देखते हैं कि बच्चे कैसे समर्थ जीवन बना रहे हैं। समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेय सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार है समृति। वैसे तो सारे ड्रामा का खेल है समृति विसमृति। इस समय समृति का खेल ही चल रहा है। बाबा ने हम ब्राह्मण आत्माओं को एक लेसन दिया, समृद्धि दिलाई कि आप आत्मा हो। ये देते ही इस समृद्धि से अलौकिक परिवर्तन कर लिया। एकदम दृष्टि वृत्ति कृति सारी स्थिति बदल जाती है। दृष्टि हो जाती है लौकिक, स्थिति ऊंची, कृति कर्म बड़े श्रेष्ठ। इससे गाया जैसी समृद्धि वैसी स्थिति। बाबा ने फाउंडेशन समृद्धि को ही परिवर्तन किया कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। आप आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने कारण समृद्धि से समर्थी आ गई। इस समृद्धि से संसार ही बदल गया, क्योंकि समृद्धि आई कि सारा विश्व हमारा परिवार है। ये ईश्वरी संसार बहुत प्यारा है। जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जिनके अंदर दिव्य गुण आ जाते हैं, तो बहुत प्यार करते हैं। बाबा कहते चाहे संसारी आत्माओं के साथ रहते, बाबा ने कहा चाहे सेवा संसारी आत्माओं के साथ रहते, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता। अलौकिक संसार में रहते कितनी भी परिस्थिति आ जाए, वो एक खेल लगता है। कभी उसे घबराते नहीं, क्योंकि समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते गए। साइड सीन है। साइड सीन तो सबको अच्छी लगती है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, रास्ते में सब साइड सीन है, क्योंकि अंदर ये समझ है कि ये अनेक बार साइड सीन आए हैं और हम विजयी हुए। तो इसका फाउंडेशन है समृद्धि। फिर बाबा ने कहा चारों सब्जेक्ट का आधार भी समृद्धि है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात समृद्धि। मैं कौन, मेरा बाप कौन। कितना नशा था दादी जानकी को, मैं कौन, मेरा बाप कौन। दूसरी समृद्धि है ज्ञान। रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन समृद्धि। कि अनादि क्या है। अनादि हम ज्योति स्वरूप आत्मा ओरिजिनल रूप में, और आदि हम देव आत्मा, और वर्तमान हम ब्राह्मण सो फरिश्ता। फरिश्ता सो देवता। कितनी समृद्धि दिलाई। तो ये ज्ञान की समृद्धि। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुणों की समृद्धि दिलाई। क्या ब्राह्मण आत्मा में ये गुण हैं। गुणों की लिस्ट बताई। इस समय परमाणु उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हैं। कोई समय समृद्धि भूल जाती है, तो उस समय घबरा जाते हैं। दिव्य गुणों के लिए भी, दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर समृद्धि चाहिए। तो दिव्य गुणों का आधार भी समृद्धि। निरंतर नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कार्य में लगाना है। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर समृद्धि स्वरूप बनते हैं, क्या विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त है, तो सेवा में सफलता पा लेते हैं। इसी प्रकार सेवा भी है स्वयं को समृद्धि दिलाना। क्या विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, तो हमें सबका कल्याण करना है। तो चार सब्जेक्ट का फाउंडेशन रहा समृद्धि। सारे ज्ञान का सार रहा समृद्धि। इसलिए बाप दादा ने लास्ट पेपर भी बताया कि सेकंड का लास्ट पेपर है, उसमें भी अगर समृद्धि स्वरूप रहेंगे, तो पेपर है नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप।
तो पेपर भी बता दिया, लास्ट समय भी बता दिया। फिर हमें सबको नंबरवार आना चाहिए, लेकिन नंबरवार क्यों? क्योंकि समृद्धि विस्मृति में हो जाती है। इसलिए बाबा ने आज हमें सारा खेल बताया समृद्धि और विस्मृति का। आज हम सुनते आज के मधुर माँ वाक्य। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थ परमान आगे बढ़ रहे हैं। इस समय जीवन अर्थात सुख में श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार है समृद्धि। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल समृद्धि विस्मृति पर है। इस समय समृद्धि का खेल चल रहा है। बाप दादा ने ब्राह्मण आत्माओं को सिर्फ समृद्धि दिलाई कि आप आत्मा हो ना कि शरीर। इस समृद्धि से कितनी अलौकिकता परिवर्तन हो गई, सब कुछ बदल गया। मानव जीवन की विशेषता इस समृद्धि। बीज है समृद्धि, जिस बीज से दृष्टि वृत्ति कृति स्थिति बदल जाती। इसलिए गाया जाता जैसी समृद्धि वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन समृद्धि को ही परिवर्तन किया कि आप आत्मा हो ना कि शरीर। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः पूरी जीवन भी श्रेष्ठ हो गई। इस परिवर्तन होते आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण समृद्धि आते समर्थी आ गई। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी समृद्धि स्वरूप बने, औरों को भी यही समृद्धि दिलाकर क्या से क्या बना दिया। संसार ही बदल गया। ये ईश्वरी संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवार्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हैं, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको कहा जाता है समृद्धि स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, समृद्धि स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को भी एक खेल समझती है, घबराते नहीं। वह समझते हैं ये सब रास्ते साइड सीन हैं, अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। साइड सीन तो अच्छी लगती है ना। जहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना, अगर रास्ते में साइड सीन ना हो तो ये रास्ता अच्छा लगेगा। जैसे समृद्धि स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, सब साइड सीन है। समृद्धि में है कि ये मंजिल की साइड सीन अनेक बार हमने पार की, नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन है समृद्धि। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार भी समृद्धि। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात समृद्धि। मैं कौन मेरा कौन। जानकी दादी किस तरह के नशा रहता था, मैं कौन मेरा कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। पहली है याद में समृद्धि के मैं कौन मेरा कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचित और रचना का ज्ञान मिला, उसका फाउंडेशन समृद्धि दिलाई कि अनादि क्या है, आदि क्या है। अनादि आप आत्मा स्वरूप हो, आदि माना देवी देवता स्वरूप, और वर्तमान है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता। तो कितनी समृद्धि दिलाई। ज्ञान की समृद्धि है, ज्ञान की समृद्धि है। और तीसरी सब्जेक्ट दिव्य गुण। दिव्य गुण की भी समृद्धि दिलाई। क्या आत्माओं का ये गुण है। गुणों की लिस्ट समृद्धि में रहती है, तब समय परमार्थ गुण को कार्य में कर्म में लगाते हो। तो दिव्य गुणों को भी समृद्धि में लाने का मुख्य कारण है समृद्धि। दिव्य गुण को भी कर्म में लाने का सहज साधन है समृद्धि। दिव्य गुणों का सहज आधार हुआ समृद्धि स्वरूप। निरंतर और नेचुरल दैवी गुण सहज हर कार्य में लगाते हैं। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इससे ये समृद्धि है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो सेवा द्वारा किसी भी आत्मा को समृद्धि स्वरूप बना सकते हो। सेवा है स्वयं की और बाप की समृद्धि दिलाना। तो 4 सब्जेक्ट का फाउंडेशन समृद्धि हुआ। सारे ज्ञान का सार एक शब्द समृद्धि। इसलिए बाप दादा ने पहले से सुना दिया कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन क्या है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होगा, 1 सेकंड का क्वेश्चन पेपर होगा।
और एक ही सेकंड में पेपर पास होना है। स्मृति स्वरूप है उस समय, लास्ट पेपर है, उस समय का क्वेश्चन होगा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। एक ही क्वेश्चन का पेपर होना और एक ही सेकंड का पेपर होना। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुना दिया, फिर तो सभी पास होने चाहिए, सभी नंबर 1 होने चाहिए, पर होते नंबर वार हैं। डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? सबके अंदर उमंग तो अच्छा है, डबल फॉरनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का। ये मार्जिन है, आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखिए। पुरुषार्थ करेंगे तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। अच्छा, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप हैं, चारों सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर का अर्थ है स्मृति स्वरूप फीचर से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर ही औरों को स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा हूँ, मस्तक में चमकती मणि हूँ। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जरूर जाएगा। ऐसे अविनाशी चमकती मणि को देख देह भान स्मृति में ना आए। अटेंशन रखना है, अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाएगा। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना, यही सेवा है। समर्थ तो हो। टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल निरंतर स्मृति स्वरूप को समर्थ बनाना। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर भी आए हैं ना, टीचर भी बाप समान निमित्त बने। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बने, तो ये समृद्धि है। ये तो त्याग का भाग्य, त्याग कर लिया, अभी भाग्य क्या बड़ी बात है। त्याग तो किया, लेकिन त्याग का त्याग यही है कि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया? सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनी, ये तो और भी ब्यूटीफुल बन गए। फरिश्ते परियां दिखते हैं। खाना पीना छोड़ा हुआ, तो आजकल डॉक्टर भी कहते हैं सादा भोजन खाओ। आजकल के डॉक्टर खाने नहीं देते। गहना का पहनना छोड़ा, वो भी अच्छा है, क्योंकि आजकल गहनों के पीछे चोर लग जाते हैं। ये तो समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। अब ये भी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वह भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप, बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे हैं जो निमित्त बने, उन्हों की हिम्मत, जो भी बच्चे गए हैं हिम्मत वाले बच्चे हैं जो निमित्त बने, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह कारण विशेष आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस, माइट हाउस बन, शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा का नाम विशेषता सहित याद प्यार स्वीकार हो। सदा निरंतर समृद्धि विसमृद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा निरंतर समृद्धि स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को, समृद्धि स्वरूप बन हर परिस्थिति की साइड सुइन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप समान चारों ओर समृद्धि की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को, सदा तीव्र गति से पास वितानर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, कैसे समृद्धि दिलाकर हमारा जीवन परिवर्तन कर दिया। दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो ना, सदा बाबा के गीत गाते हो।
दुख की लहर से संसार से न्यारे हो गए, बाप के प्यारे हो गए। चाहे सेवार्थ रहते हो लेकिन कमल फूल समान रहते। कमल फूल कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में होता, पानी में होता, लेकिन न्यारा होता। ऐसे न्यारे बनने की निशानी है, जितना चाहो उतना बाप के प्यारे बनो। न्यारे बनने की निशानी है, जितना चाहो उतना बाप के प्यारे बनो। स्वतः बाप का प्यार अनुभव होता है। ये परमात्मा प्यार छत्र छाया का काम करेगा, क्योंकि छत्र छाया सेफ्टी का साधन है। इसलिए फखुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। जहाँ फखुर है वहाँ बिगड़ नहीं। दाल रोटी अच्छी से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन तो नहीं देते, लेकिन दाल रोटी प्यार की ज़रूर मिलेगी, निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता। दुनिया वालों को फिक्र होता है हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं। बाबा कहते हैं आप भी भूखे नहीं रहेंगे, पीछे वाले भी नहीं रहेंगे। और क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए या बिस्तर पर नहीं रहेंगे तो, अगर डनलप के तकिए या बिस्तर भी फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी क्या? बेफिक्र होंगे तो धरती पर भी सोएंगे तो भी नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार के भोजन को जैसी लगती है। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। वह टोपी कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। पोतरे धोतरे का भी फिक्र नहीं। आपका कल्याण हो गया तो लोगों का भी ज़रूर हो जाएगा। तो सदा अपने मस्तक पर भाग्य की लकीर देखते रहो। ये मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, ईश्वरी भाग्य है। ईश्वरी भाग्य के आगे तो धन कुछ भी नहीं, वह तो स्वतः पीछे पीछे आएगा। सदा इस रूहानी नशे में रहो कि पाना है तो सदा का पाना है, थोड़ी देर का नहीं। जब बाप और आत्मा विनाशी है तो प्राप्ति भी अविनाशी है। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की। खुशी खाना, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते आँख खुलते ही खुशी का अनुभव हुआ। रात को आँख बंद हुई तो खुशी से अशरीरी हो गए, आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात, आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार आया। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख बहुत खुश हैं कि आज्ञाकारी परिवार है, इतने दूर से पहुंच गए, ये भी दुआएं मिलती हैं। जो आज्ञा का पालन करता है, चाहे किसी की भी एक ने कहा दूसरे ने माना, तो खुशी होती है। दिल में एक दूसरे के प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते हो बहुत अच्छा, तो ये दुआएं जमा हुई। यही दुआएं समय पर बहुत मदद करती है। उस समय तो साधारण बात लगती, लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद करती हैं। इसलिए बाप दादा देख देख बहुत खुश हो रहे हैं। ये भाग्य भी आगे चलकर अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे, लेकिन बाप जानते हैं, जाने अनजाने आपका भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा जी, रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। अब आज का वरदान, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्वसिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर मेरा एक बाबा। इस स्मृति में रहना और सब कुछ भूल जाना। ये बात कभी ना भूले कि मेरा बाबा, मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो।
सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, मर्जीवा बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत हो। मर्जीवा बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत हो। लवलीन स्थिति का अनुभव, कर्म में, वाणी में, संपर्क संबंध में, लव और समृद्धि स्थिति में लवलीन रहना है। लव और समृद्धि व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा उतना ही वो लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान बनाने व बाप समान बना देते हो। जो खुद लवलीन रहता है वो औरों को भी आप समान बाप समान बना देते हो। ओम शांति, ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे, उसके लव में लवलीन हो जाएंगे।